हाँ जी, तो बच्चों ये रही आपका सेक्शन 6.36 का प्रॉब्लम जिसमें वो कहता है कि अर्न ए यानी कि बैग की ही आप ना अर्न ना इसको समझो बैग समझ लो, ठीक है। वो कहता है बैग ए कंटेन्स 5 रेड बॉल्स 3 वाइट बॉल्स, यानी बैग ए के अंदर टोटल कितनी गेंदें हैं 8, जिनमें 5 रेड हैं और 3 वाइट हैं, ठीक है जी। तो लिहाजा उसके बाद वो कहता है एंड अर्न बी यानी कि एक दूसरा बैग है जिसका नाम बी है, उसके अंदर क्या है जी 2 रेड बॉल्स हैं और 6 वाइट बॉल्स हैं। अब उसकी आ जाती है प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चों क्या कहता है पहले कि इफ अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच अर्न, यानी कि हम दोनों अर्न में से क्या करते हैं एक बॉल निकालते हैं, एक एक बॉल यानी कि 2 बॉल्स निकालेंगे इसका मतलब। तो फाइंड करो प्रोबेबिलिटी कि वो दोनों की दोनों सेम कलर की हो, यानी कि मैं एक बॉल इस बैग में से निकाल रहा हूं, एक इस बैग में से निकाल रहा हूं, तो वो दोनों की दोनों क्या लो या तो रेड हो या तो व्हाइट हो, ये वो बात कहना चाह रहा है। तो चलो इनकी प्रोबेबिलिटी बच्चों निकालते हैं। काफी इजी है, कोई बच्चों मुश्किल वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रोबेबिलिटी बच्चों किस चीज की निकाल रहा हूं कि वो रेड कलर की बॉल है। आपने यहाँ पे ना ये मैं मेंशन किए देता हूँ, ए जूस हम पहले सिर्फ नंबर 1 कर रहे हैं, ठीक है, कि वो रेड है, रेड की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, आपने लिखना है लेट ए बी एन इवेंट, यानी कि ए एक ऐसा इवेंट है क्या चीज जो क्या चीज प्रेजेंट कर रहा है कि हम जो मतलब के बॉल निकालेंगे बच्चों किस में से बच्चों, कि ए एक ऐसा इवेंट है कि जो किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है कि हम रेड बॉल ड्रॉन कर रहे हैं बच्चों किस में से, अर्न ए सेक्शन में से, ठीक है, रेड बॉल ड्रॉन कर रहे हैं तो ए इवेंट वो है। तो इसकी हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी बच्चों, आपको पता है सी हम यहाँ पे पुट करेंगे, जितनी कैटेगरीज है उतने सी मल्टीप्लाई करवा देंगे ऊपर एन ए की जगह। आपको पता है इसका फार्मूला बनता है एन ए ओवर एन एस, यही होता है ना, जैसे यहाँ पे ऊपर प्रोबेबिलिटी का हमने फार्मूला लिखा हुआ है। तो 2 सी हमने मल्टीप्लाई करवा दिए क्योंकि 2 कैटेगरीज हैं। तो आप देखें 5 आपने ऊपर टोटल तादाद लिखनी है, 5 टोटल रेड बॉल्स हैं और 3 टोटल व्हाइट बॉल्स हैं। बटे में आपने लिखना है सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मीन्स टोटल आपने बॉल्स की तादाद लिखनी है। टोटल हमारे पास तादाद कितनी बनती है 5 और 3 8, 8 हमने टोटल तादाद लिख दी। अब बात हो रही है उसने कितनी गेंदें निकालने को बोला, उसने एक बॉल एक बैग में से एक बॉल निकालने को कहा है, यानी इसका मतलब हम अभी रेड बॉल की अगर बात करें बस बात इतनी हुई है कि वो सेम कलर की होनी चाहिए, तो हम रेड बॉल्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम रेड में से एक बॉल निकाल देंगे और दूसरे में से अभी कोई भी बॉल नहीं निकालेंगे क्योंकि अभी हम रेड बॉल्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 8 में से एक गेंद तो बच्चों निकल गई ना, तो ये इसकी बन गई अपने पास, तो ये आ जाएगा 5/8, ठीक है। तो ये आ गई। अब दूसरे नंबर पे बच्चों यहाँ पे मैं पी एफ बी निकालने लगा, पी एफ बी इज इक्वल टू, तो पी एफ बी क्या होगा जी, देखो बच्चों इसमें भी हमारे पास 2 कैटेगरीज आ जाएंगी। अब ये पी एफ बी है क्या चीज पहले मैं ये बताता हूँ। पी एफ बी आपने लिखना है लेट बी बी एन इवेंट, यानी कि बी एक ऐसा इवेंट है जो क्या प्रेजेंट कर रहा है, अ रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड अर्न, यानी अर्न बी आप लिख लेना, यानी कि हम क्या कर रहे हैं दूसरी रेड बॉल निकाल रहे हैं अर्न बी में से। तो लिहाजा उसमें देखो बच्चों क्या तादाद है, 2 रेड बॉल्स हैं 6 वाइट बॉल्स हैं, तो बटे में टोटल तादाद यानी कि 8 ही बनती है इनकी भी, और एक गेंद ही हम निकाल रहे हैं। यही उसने बोला कि इसमें से भी एक बॉल निकालनी है, एक बॉल पहले बैग में और एक बॉल दूसरे बैग में से निकालनी है, तो इसमें से भी एक ही गेंद निकालनी है। और निकालनी कौन सी है, हमने अभी किसकी बात की, रेड की, तो रेड निकालनी है। और इसका मतलब व्हाइट में से कुछ नहीं निकालना, तो ये 0 सेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों 2/8 यानी कि 1/4, ठीक है। अब देखो बच्चों हमने नीचे जाके बात करनी है बोथ आर ऑफ सेम कलर की। हमने उसे ये नहीं बताने बैठ जाना कि भाई रेड की मतलब कि पहले बॉल में से निकलने की इतनी है और दूसरे बैग में से निकलने की इतनी है। हम इन्हें इन दोनों को मिला के बात करनी है, मतलब कि इन दोनों बातों को एक बात बना के बात करनी है। तो इसका मतलब हमें यहाँ तो इंटीग्रेशन का फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, सॉरी इंटरसेक्शन का, यहाँ उसका क्या नाम है दूसरा, यूनियन का। तो लिहाजा यहाँ पे बच्चों कौन सा इस्तेमाल होगा, इंटरसेक्शन का उस वक्त इस्तेमाल होता है जब दोनों चीजों के दरमियान क्या हो जी, इंडिपेंडेंसी हो, मतलब कि वो एक दूसरे पे डिपेंड ना करती हो। देखो बच्चों अब देखो फर्स्ट बैग में से जब मैंने रेड बॉल निकाली तो दूसरे बैग को कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब दूसरे बैग में से मैंने रेड बॉल निकाली तो उसको फर्क पड़ा बी बैग को, ना कि ए को पड़ा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, और ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते तो हम इनको एकजुट यानी कि एक चीज बनाना चाहे तो इंटरसेक्शन का फार्मूला लगाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी, और ये फार्मूला हमारे पास बराबर होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी मतलब कि 2 बातों को एक बात में कन्वर्ट कर दोगे। 5/8 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 1/4, तो ये आ रहा है बच्चों 5/8, 4/32। ये आ गई आपके पास एक। हमने अभी सेम कलर की बात करनी है जब एक बॉल निकल रही है, तो अभी सेम कलर की बात नहीं हुई, अभी सेम रेड कलर की बात हो रही है कि दोनों में से रेड बॉल निकली। अब व्हाइट के लिए भी आप निकालो, फिर इन दोनों को प्रोबेबिलिटीज को जब जमा कर दोगे जो ये आ रही हैं, तो फिर आप बात कर सकोगे कि सेम कलर की क्या प्रोबेबिलिटी। अब देखें अब मैं सी के नाम से बच्चों प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ किस चीज की, कि हम जो गेंद बाहर निकालें वो व्हाइट कलर की हो, किस बैग में से, फर्स्ट बैग में से, ठीक है। वैसे ही आपने लिख देना जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, लेट्स सी बी एन इवेंट दैट वी ड्रॉन व्हाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट अर्न ए, ठीक है। तो क्या होगा जी, फिर से हम जितनी कैटेगरीज है उतने सी मल्टीप्लाई करवाएंगे। फर्स्ट बैग में 2 ही कैटेगरीज हैं, टोटल गेंदें भी 8 ही होंगी उस वक्त भी, क्योंकि इसमें रिप्लेसिंग वाला कोई चक्कर नहीं है, नॉट रिप्लेस्ड या रिप्लेसिंग का, तो ये आपकी उतनी ही बॉल्स रहेंगी। तो एक गेंद हम निकाल रहे हैं लिहाजा 8C1 आ जाएगा, और ऊपर लिखते हैं तो दादी ये रेड बॉल्स की होगी, ये व्हाइट बॉल्स की होगी, क्योंकि इसमें 5 रेड बॉल्स और 3 व्हाइट बॉल्स हैं। अब बात हो रही है हम व्हाइट बॉल्स निकाल रहे हैं, इसमें मैं व्हाइट आपको छोटा सा लिखे देता हूँ ताकि आपको पता हो।
ठीक है क्या है। अब व्हाइट बॉल निकाल रहे हैं तो लिहाजा यहाँ पे 1 लिखेंगे और रेड में से हम कुछ नहीं निकाल रहे, तो ये आ जाएगा बच्चों 3/8। अब सेकंड बैग की बात करते हैं, सेकंड अर्न में से भी हमने व्हाइट बॉल निकालनी है, तो वो उसको डी से प्रेजेंट कर देना, ठीक है। लेट डी बी एन इवेंट दैट वी ड्रॉन अ व्हाइट बॉल फ्रॉम अर्न बी, ठीक है बच्चों, ये लिख लीजिएगा। यहाँ पे भी 2 सी आप मल्टीप्लाई करवाओगे क्योंकि इसमें भी 2 ही कैटेगरीज हैं और इसमें 2 रेड बॉल्स हैं और 6 आपके पास कितनी है व्हाइट बॉल्स हैं। और बटे में क्या है जी, वही चीज़, यानी कि टोटल 8 इनकी गेंदें बनती है, जमा करें तो लिहाजा टोटल तादाद आ गई और एक हम ड्रॉन कर रहे हैं, कौन सी व्हाइट बॉल, तो ये व्हाइट बॉल की जगह 1 और यहाँ पे रेड हम कोई नहीं निकाल रहे इस दफ़ा, तो 0। तो ये आ जाएगा बच्चों 6/8, ये कट कटा के आ जाएगा 3/4। अब आप इसको एकजुट कहना चाहोगे क्योंकि आपने बात तो एक करनी है, लिहाजा अब इन दोनों के दरमियान भी बच्चों कोई रिलेशनशिप नहीं बनता, क्योंकि देखो अगर मैं फर्स्ट बैग में से व्हाइट बॉल निकाल रहा हूँ तो दूसरे बैग की व्हाइट बॉल्स की मतलब तादाद को कोई कमी बेशी नहीं लग रही, यानी कि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो इंटीग्रेशन का फार्मूला इस्तेमाल होगा इनको एकजुट बनाने के लिए, तो लिहाजा आ जाएगा पी ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ डी। तो क्या आ गया बच्चों 3/8 मल्टीप्लाई बाय 3/4 यानी कि 9/32, ठीक हो गया जी। अब आपने ओवरऑल इसकी बस प्रोबेबिलिटी को प्रेजेंट कर देना है कि पी ऑफ ई आप कह लो, ठीक है। पी ऑफ ई, पी ऑफ ई में आप क्या लिखोगे बच्चों, आपने लिखना है ई इवेंट लेट ई बी एन इवेंट, यानी कि ई एक ऐसा इवेंट है जो क्या प्रेजेंट कर रहा है, डैट इफ अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ई, ये सारी स्टेटमेंट ऐसे ही आगे छाप देना आप, इफ अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच अर्न देन बोथ आर ऑफ सेम कलर, ठीक है। ये नहीं लिखना बस फाइंड प्रोबेबिलिटी वाला फिक्रा, ठीक है। ये कट करके बस आगे आपने लिख देना, यानी कि वो दोनों सेम कलर के, इस चीज़ को ये प्रेजेंट कर रहा है अपना ई। तो लिहाजा देखते हैं अब ये क्या आता है, क्या आएगा बच्चों, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज जमा कर देंगे, बस ये बात है। पी ए इंटरसेक्शन बी जमा पी सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपको किसी ने नहीं समझाया होगा। तो ये आ गया 5/32 जमा 9/32, 5 और 9 कितना होता है 14 होता है, 14/32 और 2 के पहाड़े से भी कटते भी हैं, 7 बटा ये 16 बार होता है, 7/16। तो ये आपका आ गया फर्स्ट वाले का आंसर। अब सेकेंड वाला निकालते हैं। सेकंड बच्चों कोशिश करते हैं यहीं पे पूरा हो जाए। तो सेकंड में देखो बच्चों, वो कहता है कि इस दफ़ा आपने 2 बॉल्स निकालनी है ईच अर्न में से। अब बस ये फ़र्क क्या है जी, अब हम 2 वाइट बॉल्स 2 रेड बॉल्स, मतलब ये बस कहानी चेंज होगी। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2, नीचे भी 2 2 और यहाँ पे भी, मतलब अब हम एक की बजाय 2 गेंदें निकालेंगे और वैसे ही रेड के लिए चेक करेंगे और फिर वाइट के लिए। तो चलो पहले रेड के लिए चेक करते हैं। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई हुई है अब। तो अब आप बच्चों को पता क्या करो, प्राइम के नाम से इनके इवेंट लेने शुरू कर दो, क्योंकि अब हमने ए इस्तेमाल कर लिया है तो ए प्राइम चल सकता है, ठीक है। ए प्राइम एक ऐसा इवेंट है जो क्या प्रेजेंट कर रहा है कि हम 2 रेड बॉल्स निकाल रहे हैं, किसमें से जी, फर्स्ट अर्न में से, यानी अर्न ए में से, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आप ऊपर लिख लीजिएगा। 2 कैटेगरीज हैं सी सी, 5 हमारे पास रेड बॉल्स हैं इसके अंदर और 3 वाइट बॉल्स हैं। और बटे में टोटल की बात करेंगे 8 टोटल बॉल्स हैं, जिनमें से हमने 2 निकाले और दोनों की दोनों क्या हो जी, रेड बॉल्स हों, ठीक है बच्चों। तो वाइट में से कुछ नहीं निकला, तो ये आ गया 5CF2 और 8CF2, ये तो निकालना ही पड़ेगा मुझे। 5CF2 क्या होता है बच्चों, ये 10 होता है और 8CF2 भी चेक कर लेता हूँ मैं क्या होता है जी, 8CF2 तो ये 28 होता है, ठीक है। तो ये 10/28 आ गया। इसी तरह से हम पी ऑफ बी प्राइम निकाल लेते हैं, यानी कि अब हम दूसरे अर्न में से बच्चों निकाल रहे हैं, मतलब जो अर्न बी है उसमें से 2 गेंदें निकालने लगे हैं, कौन से कलर की, रेड कलर की। तो देखो इसके अंदर क्या है जी, अपने पास 2 रेड बॉल्स हैं, सिर्फ 2 कैटेगरीज हैं इसके अंदर और 2 ही रेड बॉल्स हैं, दोनों की दोनों हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और व्हाइट बॉल्स इसके अंदर 6 थी जो हम नहीं निकालेंगे और 8 टोटल बॉल्स थी जिनमें से हम 2 बाहर निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। ये चक्कर चलेगा यहाँ पे। तो ये मुझे साफ नजर आ रहा है, ये बन जाएगा आपके पास 1 के इक्वल ही आने वाला। 2CF2 सेम आ गया ना नंबर, तो 2 - 2 वो 0 हो जाएगा और ऊपर 2 का फैक्टोरियल, नीचे भी 2 का हाँ ये 1 आ जाएगा बच्चों, 1/28, ठीक है जी। अब आपको फिर से वही कहानी मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि इनके दरमियान इंटरसेक्शन क्यों आता है, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। वही चीज़ तो देखो क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 10 नंबर बच्चों आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, क्योंकि 28 मल्टीप्लाई बाई 28 हो रहा है, तो 784 आ रहा है बच्चों। ये क्या क्या हुआ जी, ये उनकी प्रॉबिलिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो गई हैं, जैसे यहाँ पे 2 प्रॉबिलिटीज़ मल्टीप्लाई हो गई थी, ऐसे ही हम अब वाइट के लिए निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। वाइट के लिए अब बस ये क्वेश्चन होने लगा मुकम्मल। तो वाइट के लिए हम सी प्राइम रख लेते हैं, फर्स्ट बैग के लिए जो फर्स्ट टर्न है उसमें आपको पता क्या था जी, 5 रेड बॉल्स, वही चीज़ यानी कि 3 वाइट बॉल्स थी। अब हम 2 वाइट बॉल्स निकाल लेंगे और रेड बॉल्स नहीं निकालेंगे और 8C2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इतना तो आप जानते ही हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास 3 ही आ जाएगा मेरे ख्याल में, देख लेता हूँ मैं। 3CF2 क्या होता है जी, 3 ही होता है बच्चों, 3, ये 3 आ जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा ये 28 जो हमने आगे निकाला है। अब इसी तरह से आप निकाल लो पी ऑफ डी प्राइम, ठीक है। तो इसमें भी 2 सी लगेंगे, आपको पता है कितनी कितनी गेंदें हैं, 2 अपने पास रेड बॉल्स हैं इस बैग में और 6 अपने पास वाइट बॉल्स हैं, जिनमें से हमने 2 वाइट बॉल्स निकालने हैं, क्योंकि उसने बोला हुआ है 2 सेम कलर की आपने गेंदें निकालनी है हर बैग में से। तो लिहाजा हम या तो रेड निकाल सकते थे या वाइट, तो वाइट भी 2 ही निकाल लेंगे, फिर रेड फिर नहीं निकालेंगे, इसका ये मतलब है। तो 8CF2 नीचे, तो ये क्या बनता है 6CF2, ये भी चेक कर लेते हैं। तो ये बच्चों आता है 15/28, ठीक है।
अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे वैसे ही जैसे इसको किया सी का प्राइम इंटरसेक्शन विद डी, क्योंकि इन दोनों में भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो इनकी भी बच्चों ऐसे ही ये फार्मूला लगेगा, बस प्राइम्स आ जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी वैल्यूज़। 15 3 बार 75 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 75/28 का हमने आगे मल्टीप्लाई लेके देखा 784 आता है, ठीक है। तो ये आ गया 784। अब आपको पता है बच्चों क्या करना है, वही फार्मूला लगा देना। पी ऑफ ई हमने लिया था तो यहाँ पे पी ऑफ ई प्राइम ले लो, यानी हमने ओवरऑल प्रोबेबिलिटी बतानी है तो ये दोनों जमा हो जाएंगी, प्रोबेबिलिटीज ए वाली और ये वाली, यानी कि ये और ये दोनों जमा हो जाएंगी, क्योंकि हमने इन बात करनी है ओवरऑल एक जट बात। एकजुट यार ऐसे पता नहीं एक लफ्ज़ है वो मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो अगर गलत बोल रहा हूँ तो माजरत, लेकिन आप गुजारा कर लीजिएगा, आपको समझ आनी चाहिए। इत्तफाकन कह लो, यानी मैं इत्तफाक से बात करना चाहता हूँ, ये समझ लो कि एक ही बात, दो बातों को एक बात बना के बात करना चाहता हूँ। तो ये क्या होगा, देखो 3/28 में डायरेक्ट बच्चों जमा कर रहा हूँ, ये क्या नाम है 10/784 और 75, ये वैसे ही नज़र आ रहा है यार 85/784 है, क्या है इसको करना 784, हाँ। तो ये हल हो गया, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई।